व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दिसंबर 2022 में हॉटस्टार पर रिलीज हुई मूवी फ्रेडी स्टारिंग कार्तिक आर्यन। ये मूवी जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कार्तिक आर्यन यानी मूवी के मेन लीड फ्रेडी जिनवाला को, जो कि एक कामयाब डेंटिस्ट लेकिन नेचर में काफी ज्यादा शाय, इंट्रोवर्ट और अंडर कॉन्फिडेंट टाइप के बंदे, यानी सीधे शब्दों में कहें ये बहुत मासूम, सीधा साधा और चुप रहने वाला पर्सन है, जिसके पीछे भी एक काफी सॉलिड रीजन है। अब उसकी एज अब यहाँ 28 साल की हो चुकी है और वो शादी के लिए एक लड़की को ढूंढ रहा है, लेकिन वो सामने वाले पर्सन से वो बात नहीं कर पाता। यानी वो जिस लड़की से मिलने जाता है शादी के लिए वो उससे ढंग से बात नहीं कर पाता, जिस वजह से सभी लड़कियों से रिजेक्ट कर देती है, उसको वीक मानती है। और ये सिलसिला पिछले 5 सालों से चलता है। और मीटिंग के लिए वो सभी लड़कियों को एक कैफे के अंदर बुलाता है जिसका नाम है ब्लू कैफे, जहाँ पे वो लगभग 3 सालों से जा रहा होता है। और कैफे में जो काम करते हैं वो उनको जानने लगे। उसे देखते ही वो आपस में बात करके उसका मजाक बनाते थे। खैर अब रिसेंट में वो एक लड़की से मिलता है जिससे उसे नापसंद करके चली जाती है और वो काफ़ी उदास हो जाता है। अब शाम में वो अपने घर पे बैठा होता है और उसका एक लौता दोस्त हार्डी के साथ, जो कि एक कछुआ है। और फ्रेडी उसे अपने मन की बात हमेशा शेयर करता है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं होता। उसकी 2 आंटीज भी होती है, एक का नाम है परसेज और दूसरी का शहनाज। वो दोनों आंटियां उसका बचपन से ही ख्याल रखती है क्योंकि उसके पेरेंट्स की मौत बचपन में हो गई थी, लेकिन कैसे वो हम आगे देखेंगे। वो दोनों आंटी फ्रेडी की शादी की चिंता में लगी रहती थी क्योंकि वो आंटी अब बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए फ्रेडी को हमेशा वो पुश करती है शादी करने के लिए। अब किसी को तो फ्रेडी का ख्याल रखने के लिए उसकी लाइफ में आना होगा। अब एक शादी के अंदर फ्रेडी अपनी आंटी शहनाज के साथ बैठा हुआ, वो लोग उसकी शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी उसकी आंटी शहनाज एक लड़की को देखती है। वो फ्रेडी को देख के स्माइल कर रही होती है, मतलब कि ये वो उसको जानती होगी, उससे जाके उस लड़की से बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो उस लड़की को नहीं जानता था, लेकिन यहाँ आंटी के फोर्स करने के बाद उसे उस लड़की के पास जाना पड़ता है। अब वो नर्वस होके उस लड़की से बात कर रहा होता है, साथ ही साथ वो मासूम तो है ही, वो बात ही नहीं कर पाता, ना ही फ्लर्ट कर पाता, ना ही फ्रेंडली बातें कर पाता। अब वो लड़की भी उसे बोलती है कि वो उसको देख के नहीं हंस रही थी और ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड रुस्तम वहाँ पे आ जाता है और ये लड़की शादीशुदा है और रुस्तम उस लड़की से बोल रहा होता है कि वो किसी से भी ऐसे बातें क्यों कर रही है, और फ्रेडी से बात करके उसे भला बुरा कह देता है और फ्रेडी को धक्का मार देता है और अपनी वाइफ को वहाँ से लेके निकल जाता है। मासूम फ्रेडी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता और वो उठकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब अगले ही दिन उस लड़की का ख्याल आने लगता है जो कि उसको काफी सुंदर लगी थी, और वो लड़की उसके हॉस्पिटल में भी आती है अपने विजडम टूथ को निकलवाने के लिए, यानी कि अक्ल दाढ़ को निकलवाने के लिए। अब फ्रेडी उसके टूथ को चेक करके एक्सरे वगैरह करवा के उसे जल्द ही उसको निकलवाने का सलाह देता है। वो लड़की अपना नाम कहनाज ईरानी बताती है और उस रात के लिए बहुत सॉरी बोलती है, और वो ये बताती है उसका हस्बैंड ड्रिंक करके उसे बहुत मारता पीटता है। वो फ्रेडी की मदर रूबी जिनवाला की पिक्चर भी देखती है, जो कि एक फेमस चेलो प्लेयर थी, और वो ये बोलती है कि वो भी उसकी फैन है, और वो ये भी बोलती है कि उसने चेलो प्लेयर उसी से शुरू किया था, लेकिन हाल ही में उसकी शादी हो गई तो उन्हें वो सब कुछ छोड़ना पड़ा। अब उसके जाने के बाद अब फ्रेडी को उसके और भी ख्याल आने लगे और वो ये सोचने लगा कि काश वो उसकी वाइफ होती और उसकी एक हैप्पी फैमिली होती। यहाँ वो एक गलत वाली फीलिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ एक खास वो लव वाली फीलिंग थी, और ये सब कुछ किसी न किसी के मन में आती रहती है। खैर अब अगले ही दिन कहनाज उसके पास फिर आती है और फ्रेडी उसका टूथ निकाल देता है और फ्रेडी उसे मन ही मन में चाहने लगा था। अब शाम को कहनाज अपने घर पे चली जाती है, जहाँ पे उसका हस्बैंड रुस्तम उसे मारता पीटता है क्योंकि उसने बाहर जाने से मना किया था उसे। और यहाँ फ्रेडी कहनाज को देखने के लिए उसके बिल्डिंग तक आया हुआ होता है और वो ये सब देख लेता है, उससे वो बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कैसे मारे गए थे। रात में उसे नाइटमेयर आता है जहाँ पे उसे पता लगता है जहाँ पे उसके फादर ने उसकी मदर को चीटिंग करने की वजह से उसे गोली मार दी थी और खुद को भी खत्म कर लिया था, और ये सब चीजें छोटे फ्रेडी ने देख ली थी। यही वो वजह है जिसकी वजह से वो इतना इंट्रोवर्ट है और वो किसी से जल्दी बात नहीं कर पाता है। अब अगले ही
दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में बैठा हुआ होता है और शहनाज की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो वहाँ पे आई नहीं थी। तो वो उसको कॉल करता है और वो कहती है वो यहाँ पे नहीं आ पाएगी, जिस पे फ्रेडी कहता है कि उसे एक्सट्रैक्शन सही से चेक करना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरी फैल जाएगी। और वो ये भी कहता है कि उसे बस 5 मिनट के लिए कहीं ना कहीं उसे मिल जाए और वो उसे चेक कर लेगा, जिस पे कहनाज मान जाती है। और वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं। यहाँ पे कहनाज के चेहरे पे मारपीट के निशान थे, मीन्स रुस्तम ने उसे फिर से मारा पीटा था। शहनाज यहाँ पे फ्रेडी को ये सब बताते बताते उसकी आंखों से आंसू आ जाती है और वो रोने लगती है। वो दोनों वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं और वो दोनों फिर से चले जाते हैं। अब अगले दिन फ्रेडी उसको कॉल करता है और फ्रेडी डेली ही उसकी बिल्डिंग के बाहर आके उसे देखता था। यहाँ फ्रेडी उसे कॉल करता है और कहता है कि उससे मिल ले एक बार। और पहले तो शहनाज उसे मना कर देती है, फिर वो मान जाती है मिलने के लिए। शहनाज के पास कोई दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। अब फ्रेडी इस चीज से काफी खुश होता है और वो मॉल में जाता है, अपने लिए नए कपड़े शूज वगैरह ले लेता है। अब दोनों एक कैफे मिलते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं और मिलने का ये सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे वो करीब आते हैं। जो प्यार फ्रेडी उससे करता था, अब ये प्यार कहनाज को भी फ्रेडी से होने लगती है। एक दिन वो मूवी देखने जाते हैं और वहाँ पे उसे किस कर देता है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड था। तो कहनाज अचानक से ही घर चली जाती है और रात भर फ्रेडी इसको कॉल करता है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती। ना तो वो सुबह कॉल पिक करती है, जिससे वो फ्रेडी बहुत परेशान हो जाता है। अब फ्रेडी अपने कैबिन में ही बैठ के परेशान होता है, फिर वहाँ से उठ के वो उसके घर पे चला जाता है उससे मिलने। और वहाँ पे वो जाके देखता है उसे बहुत ही मारा पीटा गया था और वो बहुत ही दुखी और परेशान थी और रोने लगती है, जिस पे फ्रेडी उसे बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। इस पे कहनाज कहती है कि वो शादीशुदा है, अगर वो सिंगल होती उसका कुछ हो पाता, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा और अगर वो रुस्तम से दूर रहे तो वो उसे मार देगा। और फ्रेडी इसको संभालता है। अब रात को वो अपने घर पे बैठा होता है और पर्सिस आंटी से बात करता है, जिनको उसने बता दिया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो शादीशुदा है ये बात उसने नहीं बताया। अब यहाँ उसको कहनाज से शादी करने वाले सपने भी आने लग गए थे और अगले ही दिन वो उससे मिलता है, जहाँ फ्रेडी उसे कहता है कि उसके साथ रहने के लिए रुस्तम को उसे मारना होगा। लेकिन कहनाज सुन के ये उसके कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, और वो ऐसा नहीं कर सकते। जिस पे फ्रेडी कहता है कि अगर तुम्हें उसी के साथ रहना है तो तुम्हें रोज मारपीट खानी होगी, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर तुम्हें उससे छुटकारा चाहिए तो ये करना ही होगा। फिर वो मान जाती है। साथ ही साथ वो उससे बोलता है कि वो कुछ दिन अब उसके कांटेक्ट में नहीं रहेगा, बातचीत नहीं करेगा। अब फ्रेडी अपनी तैयारी करने लगता है और अपने फादर की वो गन निकाल लेता है, जिससे उन्होंने उसकी माँ को खत्म कर दिया था और रुस्तम पे वो नजर रखने लग गया था। अब एक दिन उसका पीछा करता है और वो प्लान उसको गन से शूट करने का होता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि वो एक खूनी थोड़ी था, इसलिए उसे वो शूट नहीं कर पाता। और ये रास्ता पूरा सुनसान था, जहाँ पे कोई भी नहीं था और ये खाली पड़ा था, दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था और बारिश भी हो रही थी। अब रुस्तम उसकी कार से हिट होके वो गिर जाता है। यहाँ पे फ्रेडी को एक चांस मिल जाता है, जिससे वो बार बार अपनी कार से कुचल के उसकी बॉडी को अपने गांव के फार्म हाउस पे चला जाता है और यहाँ पे एक किलर का जन्म होता है, लेकिन उसने अपने लव के लिए किल करा था। यहाँ पे एक लवर का जन्म है जिसने अपने मासूम लव को उसके बुरे पति से बचाने के लिए उन्होंने ये काम करा। बेसिकली फिलहाल वो लव के अंदर है। अब फ्रेडी यहाँ पे अपने गांव आ गया था और वो एक हफ्ते के लिए यहाँ पे लोगों को चेक कर रहा था और यहाँ शहर में पुलिस रुस्तम के हिट एंड रन केस पे काम कर रही है, जिसके पास कोई सुराग कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो केस को क्लोज ना करके वो इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने का प्लान करते हैं। एक हफ्ते बाद फ्रेडी खुश होकर कहनाज से उसे मिलने उसके घर पे आता है, लेकिन डोर ओपन करने के बाद जब वो देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसके दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहनाज का एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है रेमन नाम का। यहाँ पे कहनाज ने फ्रेडी को यूज एंड थ्रो करा है
रुस्तम को रास्ते से हटाने के लिए। अपने प्यार में उसे उसने फंसाया था। उसने पार्टी के अंदर भी जानबूझ के उसने स्माइल करी थी और उसने फिर इनकार कर दिया। वो ऐसे ही किसी मासूम को ढूंढ रही थी। खैर अब फ्रेडी को उसको बहुत गुस्सा आता और वो उस पर गुस्सा करता है। तभी रेमंड उसे मार के नीचे गिरा देता है और उसके मुंह पे अपना पैर रखता है। कहनाज उसे जलील करती है और कहती है वो यहाँ से चला जाए और धमकी देती है कि अगली बार वो यहाँ पे आए तो वो जाके पुलिस को बता देगी कि वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। फ्रेडी उसके पीछे पड़ा हुआ था और इसीलिए उसने रुस्तम को मार दिया। उसको उसे मना करने के बाद उसके हस्बैंड को उसने मार दिया। अब फ्रेडी अपने घर आता है और वो पूरी तरह से टूट चुका था। अब यहाँ पे फ्रेडी को बहुत ही दुख होता है। उसके बाद वो पूरी रात वहीं पे लेटा लेटा रोते रहता है और वो उठ के उसके नए लाए हुए कपड़े सारे जला देता है। बेसिकली उसकी लव लाइफ अब डाउन हो चुकी थी। अब वो नॉर्मल अपनी उसी लाइफ में चला जाता है और पारसिस आंटी को बोलता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। अब हम यहाँ कैनास को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड उसके साथ रहने लग गया है उसके घर पे। अब यहाँ कैनास कहती है उससे कि अब जल्द ही रुस्तम का रेस्टोरेंट उसका होने वाला है, जिसके लिए उसने 2 साल सब कुछ सहा है। अब फाइनली वो रेस्टोरेंट उसका होने वाला है और उसका अफेयर पहले से ही रेमंड के साथ था, जिसके साथ वो रुस्तम को हटाने के लिए वो पहले से ही प्लान कर रही थी। और उसने फ्रेडी को ढूंढा ताकि वो उसे मार सके बिना उसका नाम आए हुए। और फ्रेडी की हेल्प से उसने अपने पति को हटा दिया और उसका बिजनेस वो खुद टेक ओवर कर ली। इधर फ्रेडी अकेला हो गया था और कभी कभी वो रोने लगता था और कभी कभी वो पारसिस आंटी उसे संभालती थी और कभी कभी हार्डी से वो बात करके अपना मन हल्का कर लेता था। अब एक दिन वो कैनास के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे वो रेमंड के साथ थी और फ्रेडी वहाँ पे बैठ के शेक पे शेक ऑर्डर कर रहा था। अब फ्रेडी को जलाने के लिए वो दोनों आपस में उल्टे पुल्टे हरकतें करने लगते हैं। इससे ऑब्वियसली फ्रेडी को काफी दुख होता है। यहाँ पे एक शेक वो रेमंड लेके आता है जिसके अंदर उसने वो थूक दिया था। इसके बावजूद भी फ्रेडी उसे पी लेता है और ये चीज उन दोनों को काफी अजीब लगती है। ये सब देख के कहनास कहती है कि वो चाहता क्या है। यहाँ पे फ्रेडी कहता है कि वो बस उसे सच्चे दिल से माफी मांग ले। ऑब्वियसली वो दोनों दिल के बहुत ही ज्यादा बुरे थे, इसलिए वो माफी नहीं मांगता और उसे वो धक्के मार के नीचे गिरा देता है फिर से। और फिर रेमंड उसे पीटने लगता है और फिर रेमंड उसे दिखाता है उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़े होने की फोटोज, जहाँ पे फ्रेडी उस बिल्डिंग के नीचे जाता था तो ये रेमंड भी उसके पीछे पीछे जाता था और उसकी फोटोज वगैरह उसने खींच ली थी पहले ही। और वो कहता है कि वो जाके वो पुलिस को दिखा देगा और कहनास के पास उसके मैसेजेस भी हैं और कहता है कि वो अपना साइको एक्ट बंद कर दे और वो यहाँ से निकल जाए। और वो दुखी होके वहां से चला भी जाता है। अब यहाँ पे जन्म होने वाला था एक सीरियल किलर का, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर से वो प्यार खत्म हो चुका था। और वो घर आता है और रात में बैठ के एक प्लानिंग करता है जिसमें वो पहले वो ब्लैकमेलिंग वाले फैक्टर को खत्म करेगा, यानी वो फोन के मैसेजेस और फोटोज। बाकी वो कैनास की एलर्जी जानता था कि उसे किस चीज से एलर्जी है और वो उन चीजों को नोट डाउन कर लेता है, यानी कि उसे जिस चीज को मिटाना है, यानी फोटोज मैसेजेस। अब फ्रेडी उसका पीछा करता है, की मेकर से उसके घर के एक डुप्लीकेट की बना लेता है। वो उनके जाने के बाद उसके घर में एंटर करता है और वो चीजें ढूंढने लगता है। पहले तो कैनास के फेस वॉश के अंदर डिशवॉशर मिला देता है जिससे उसको एलर्जी थी और वो एक एंटी एलर्जी पिल भी वहां से वो फेंक देता है जो कि उसने रखी हुई थी। अब वो उन दोनों के खाने में भी स्लीपिंग पिल्स मिला देता है और वहां से वो चला जाता है। अब रात को वो लोग खाना खा के बेहोश हो जाते हैं और फ्रेडी आता है फिर से। कैनास के फोन से सारी वो फोटोज मैसेजेस डिलीट करता है और फिर एक न्यू मैसेज वो खुद को भेजता है जो कि क्या है वो हमको आगे देखने को मिलेगा। और रेमंड के फोन से भी सारे फोटोज वो डिलीट कर देता है और फिर वो स्लैब वाला भी बदला लेता है। अब सोते हुए रेमंड को बहुत ही वो स्लैप मारता है। अब रेमंड की कार का कीज लेता है और उसके ब्रेक ऑयल खत्म कर देता है जिससे कि उसके ब्रेक फेल हो जाएंगे। अब वो घर चला जाता है अपने वन एंड ओनली फ्रेंड हार्डी के पास। अब देर रात कैनास की जब नींद खुलती है तो उसे एलर्जी हो चुकी होती है और वो उससे घबरा जाती है और वो एंटी पिल ढूंढने लगती है। वो एंटी एलर्जी पिल्स भी नहीं मिलती। फिर वो दोनों हॉस्पिटल के लिए ही निकल जाते हैं, लेकिन ब्रेक खराब थे तो उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर उन्हें कुछ खास चोट नहीं आती। कहनाज यहाँ रेमंड से नाराज हो जाती है और कहती है कि उसने ब्रेक क्यों नहीं लगाए और अभी वो मारे जा सकते थे। अगले दिन वो दोनों घर पर थे और तभी कॉल आता है उसके रेस्टोरेंट से कि किसी कस्टमर के डिश से छिपकली निकली और उसने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी है जिनसे फूड सेफ्टी अथॉरिटी उनके रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। और वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं।
यानी जिस चीज के लिए उन दोनों ने इतना स्ट्रगल किया अब वो बंद होने वाली है। उनके पीछे से फ्रेडी उसके घर पे आता है और रेमंड के लैपटॉप पे कुछ करके चला जाता है। अब यहाँ कैनाज रेस्टोरेंट में परेशान होती है और तभी उसके फोन में वो उनके इंटीमेट सीन वाले फोटोज वीडियोस अपलोड हो जाती है और उसमें कुछ गलत बात भी लिखी हुई थी और ये रेमंड को दिखाती है और रेमंड कहता है ये उसने नहीं किया, ये सब तो हम जानते हैं कि ये फ्रेडी ने किया था। बेसिकली ये उन दोनों को तबाह करना चाहता था। खैर कैनाज ये सब समझ जाती है कि ये सब माजरा फ्रेडी ने किया है और अपने स्टाफ को उसकी पिक्चर दिखाकर कहता है कि क्या ये आदमी वो यहाँ पे था, और वो ये बोलते हैं कि उनको याद नहीं है। लेकिन कैनाज यहाँ पे 100% श्योर थी कि वो फ्रेडी ही था। वो दोनों उसके घर के लिए निकल जाते हैं और घर पे पहुंच के फ्रेडी को बहुत ही पीटता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कैनाज पुलिस को देख के घबरा जाती है। यानी ये भी एक फ्रेडी का ही प्लान था। फ्रेडी यहाँ पे जानता था कि वो दोनों उसके घर पे जरूर आएंगे। अब यहाँ कैनाज उसे बताती है कि ये सब फ्रेडी का करा हुआ है, उसने ही उसके पति को मारा है और ये सब उसे पुलिस को बताती है। मना करने पे उसने उसके हस्बैंड को खत्म करा, उसको ब्लैकमेल किया, एलर्जीज कराई, एक्सीडेंट कराया और उसके रेस्टोरेंट में जाके वो छिपकली वाले भी कांड उसी ने करा और कार के ब्रेक तक फेल कर दिए। जिसे सुनकर पुलिस वाले ये कहते हैं कि इसका कोई सबूत भी होगा, जिस पे वो दोनों वो पिक्चर्स वो मैसेजेस दिखाने लगते हैं। लेकिन वो तो फ्रेडी ने पहले ही मिटा दी थी। अब उनके पास कोई भी सबूत नहीं था दिखाने के लिए। यहाँ फ्रेडी को देखते हुए पुलिस वाले उसकी बातों पे यकीन नहीं करते। फ्रेडी एक डॉक्टर है, रेस्पेक्टेड पर्सन है, सोसाइटी में उसकी इज्जत है। जिससे वो पुलिस वाले फ्रेडी से पूछता है कि तुम कंप्लेंट करना चाहोगे उन दोनों के खिलाफ, तो वो मना कर देता है। इसके बाद वो पुलिस उन दोनों को वहाँ से भगा देती है और इधर फ्रेडी अपनी पार्सिस आंटी के साथ बातें कर रहा होता है और अपने माँ के बारे में पूछता है। यहाँ पे कहता है कि उनका अफेयर था, इसीलिए उनको डैड ने मार दिया। जिस पे पार्सिस आंटी भी एग्री करती है कि ये बात सच है और ये भी कहती है कि फ्रेडी जिस एज में था ये सब उसके सामने नहीं होना चाहिए था। अब फ्रेडी उस सच को एक्सेप्ट कर ले क्योंकि वो उसके लिए सही होगा और फ्रेडी भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। देखा जाए तो यहाँ पे सेम चीज उसके कैनाज और बॉयफ्रेंड और उसके हस्बैंड के साथ हुआ था, लेकिन यहाँ पे फर्क बस इतना है कि फ्रेडी भी इनके बीच इन्वॉल्व हुआ है। और तभी रेमंड अपने किसी दोस्त के साथ फ्रेडी के घर पे जाता है और उसके दोस्त हार्डी को उठा ले आता है। यहाँ रेमंड एक बुलेट भी छोड़ देता है उसे डराने के लिए। और जब रात को फ्रेडी अपने घर पे आता है उसको हालत वो अपने घर की देख के वो समझ जाता है कि ये सब कैनाज ने करा है और वो कैनाज को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया था, जिस पे कहता है कि उन्होंने वो बुलेट छोड़ी है, जिस पे वो कहती है कि नहीं उन्होंने बुलेट नहीं छोड़ी। लेकिन ये चीज वो झूठ थी। फ्रेडी कहता है उनके घर पे उसने स्नेक नहीं छोड़ा, ये बात सच है, लेकिन उनके अंदर तो डर बैठ गया था। यानी कि फ्रेडी उनके घर पे कोई भी सांप नहीं छोड़ा था, लेकिन उनकी हरकतों से उसे लगा कि शायद उसने वो सांप छोड़ दिया है। वो लोग घर से निकल के किसी होटल में आके रुकते हैं। अब यहाँ होटल में बैठे बैठे कैनाज को ख्याल आता है कि फ्रेडी ने सिर्फ बुलेट की बात करी, हार्डी की बात नहीं करी। अब वो दोनों ही उसको कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुमने बस बुलेट देखी, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? और फिर वो दोनों रिवील करते हैं कि हार्डी का सूप बना के उन्होंने पी लिया है। ये बात सुनते ही फ्रेडी के पैरों से जमीन निकल जाती है और वो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि हार्डी ही वो एक लौता दोस्त था उसका जो कि अब उसके पास नहीं था। अब फ्रेडी अगले ही दिन हार्डी का फ्यूनरल करता है और उसकी सारी चीजों को बैरी कर देता है। अब अगले ही दिन कैनाज अपने घर के बाहर और अंदर के सीसीटीवी कैमरास लगा देती है और रेमंड को कहती है उन्हें फ्रेडी को खत्म करना होगा। इस पे वो कहता है कि वो इससे सीधी फंस जाएगी। इस पे वो कहता है उन्हें सबक सिखाने के लिए उसे कुछ तो करना होगा। फ्रेडी अब वो एक भिखारी से बात करता है जिसको वो पैसे देता है और वो कहता है कि जाके वो पुलिस को कुछ बात बताए। और वो भिखारी उसकी बात रिपीट करता है पुलिस के सामने कि उस दिन उसने एक कार को देखी थी रुस्तम को उड़ाते हुए और आधा नंबर उसको याद है। और पुलिस जब उस कार नंबर और डिटेल्स को चेक करती है और ये कार फ्रेडी की थी और यहाँ पे ये सारा प्लान भी फ्रेडी का ही होता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर फ्रेडी से पूछताछ करने के लिए जाता है और फ्रेडी डरा हुआ होता है और वो कहता है कि वो लोग उसे मार देंगे, जिससे वो पुलिस वाले उसकी बात सुन के कहते हैं कि कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन देगी। जिस पे वो कहता है कि कार उसकी ही थी, लेकिन कैनाज ईरानी वो कार लेके गई थी और उसी दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ मिलकर उसने अपने पति को उड़ाया था। जिससे फ्रेडी ने कहा उसे सच पता चल चुका है और वो बात पुलिस को बताएगा। जिस पे कैनाज ने उसे धमकी दी और वो धमकी वाला मैसेज पुलिस को दिखा रहा था, जो कि वो मैसेज उसने उस रात खुद से ही करा था कैनाज के फोन से। जिस पे फ्रेडी बताता है कि वो दोनों
दोनों उस दिन उसे मारने ही आए थे, लेकिन पुलिस के आने से वो बच गया। उसके बाद वो फिर से वहाँ पे उसे मारने के लिए आया और वो बुलेट उसको दिखाता है। उसके टर्टल को भी ले गया और उसे खत्म कर दिया। अब वो पुलिस को वो मैसेज दे देता है और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देता है। अब पुलिस का शक कैनास के ऊपर बढ़ गया था, क्योंकि रिलेशनशिप वाली चीज बीच में आ चुकी थी। साथ ही साथ वो मैसेजेस और वो वीडियो क्लिप, ये प्रूफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। अगले ही दिन पुलिस उन दोनों को कॉल करके स्टेशन पे बुलाता है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि वो फंसने वाले हैं। उसके बाद फ्रेडी उन दोनों को कॉल करता है और कहता है कि ये सब यहीं पे खत्म करते हैं, और फ्रेडी उसे लोकेशन भेज देता है। साथ ही साथ कहता है कि वो एक सूटकेस ले आए, उसे कुछ सामान ले आना है उसे वहाँ से, और वो सूटकेस लाना भूल गया है। और इधर फ्रेडी ने अपने गाँव वाले फार्म हाउस को खाली करवा लिया था, और वो दोनों प्लान करते हैं कि फ्रेडी को जाके वहीं पे खत्म कर देंगे, और फिर वो फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा प्लान फ्रेडी का चल रहा था, और फ्रेडी एक गन के साथ था, जिसे कैनास बातों में फंसाकर वो गन ले लेती है। लेकिन ये भी फ्रेडी का ही प्लान था। वो गन असल में खाली होती है, और वो उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, और डेंटल चेयर पे बांध देता है। और अगले दिन तो ये दोनों पुलिस के पास आए नहीं थे, तो ये पुलिस वाले उसके घर पे जाते हैं पता करने के लिए कि कहाँ पे है। उसके घर पे जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे वो नहीं थे, और उसके सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं कि वो दोनों एक सूटकेस लेके निकले हैं। लेकिन कैनास का यहाँ पे सीसीटीवी लगाना उसी के ऊपर भारी पड़ गया था, जिससे पुलिस को भी ये कंफर्म हो जाता है कि ये खून उन्होंने ही करा है, और पकड़े जाने के डर से वो दोनों शहर छोड़ के भाग गए हैं। और ये सब फ्रेडी का ही प्लान था। अब फ्रेडी इन दोनों के बीच में बैठा हुआ होता है और अपना गुस्सा निकालता है, और कहता है कि बाकी सब ठीक था, लेकिन यहाँ पे उसे बीच में हार्डी को नहीं लाना चाहिए था, और उसको नहीं मारना चाहिए था। और यहाँ कैनास कहती है फ्रेडी से कि वो तो उससे प्यार करता है, और यहाँ पे कैनास कहती है कि वो लोग साथ में रहेंगे, और यहाँ पे हार्डी को रेमंड ने मारा है, जिसे सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो रेमंड की तरफ मुड़ के देखता है तो रेमंड इतना घबरा जाता है, वो अपने पैंट में ही सुसु कर देता है, और फाइनली फ्रेडी उसके सारे दांत उखाड़ने लगता है, और बाहर एक गड्ढे के अंदर उसे जिंदा दफना देता है। और फिर वो कैनास के पास में आता है, और वो फिर कहता है कि वो तो एक चेलो प्लेयर है ना, चलो वो उसे कुछ प्ले करके सुनाए। लेकिन कैनास को यहाँ पे चेलो बजाना नहीं आता था, उसने वो झूठ बोला था, और ये झूठ उसके माँ के नाम पे बोला गया था, ताकि वो उसके करीब आ सके। ये सुन के फ्रेडी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसके बाद एक एक करके उसके सारे दांत उखाड़ लेता है, और उसको भी जिंदा जमीन के अंदर दफना देता है। और वो उन दोनों के कब्रों के बीच वो लेट के हंसता है, और ये कहता है आज भी वो उससे प्यार करता है, लेकिन ये उसकी खुद की गलती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।